साथियों नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। आज पुनः आपके लिए कुछ और रचनाएं लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। शुद्ध हास्य, छोटी छोटी सी रचनाएं। देखिए किस तरह से हास्य को पकड़ने की कोशिश की है, किस तरह से हास्य आपको हंसाने की कोशिश की है। पहली रचना है मकड़ी का जाला। कि मैं बोला प्रिय प्यार तो कच्चा धागा है। मैं बोला प्रिय प्यार तो कच्चा धागा है, जरा सी छुअन से टूट सकता है, दिल का लुटेरा इसे कभी भी लूट सकता है। मैं बोला प्रिय प्यार तो कच्चा धागा है। मैं बोला प्रिय प्यार तो कच्चा धागा है, जरा सी छुअन से टूट सकता है, दिल का लुटेरा कभी भी इसे लूट सकता है। सचमुच प्यार तो मकड़ी का जाला है। कि सचमुच प्यार तो मकड़ी का जाला है। वो बोली जानू हूं मच्छर समझ के ही तो तुम्हें पाला है। जानू हूं मच्छर समझ के ही तो तुम्हें पाला है। साथियों, अगली रचना पुनः आपको हंसाने गुदगुदाने की कोशिश, परंतु इस रचना में एक महान सामाजिक कृति, सामाजिक रीति पर जो कुरीति है हमारे यहाँ, उस पर व्यंग करने की कोशिश की है। देखिए किस प्रकार हास्य के माध्यम से व्यंग मैंने किया है। ध्यान चाहूंगा कि मुझसे मेरा मित्र बोला भाया एक बात समझ में नहीं आया। मुझसे मेरा मित्र बोला भाया एक बात समझ में नहीं आया कि शादी में दूल्हे दहेज क्यों लेवे। मुझसे मेरा मित्र बोला भाया एक बात समझ में नहीं आया कि शादी में दूल्हे वाले दहेज क्यों लेवे हैं। क्या सारे दूल्हे भूखे नंगे हुए हैं? क्या सारे दूल्हे भूखे नंगे हुए हैं? मैं बोला तू क्यों आंसू बहावे। मैं बोला तू क्यों आंसू बहावे है, यो ना जानता कि शादी तो बर्बादी कहावे है। मैं बोला तू क्यों आंसू बहावे है, यो ना जानता कि शादी तो बर्बादी कहावे है। इस प्रथा में दूल्हा बर्बाद हो जावे। इस प्रथा में दूल्हा बर्बाद हो जावे है और दहेज लेके अपनी क्षतिपूर्ति करावे है। और दहेज लेके अपनी क्षतिपूर्ति करावे है। साथियों, पुनः आपको हंसाने गुदगुदाने की कोशिश। इस रचना में मैंने किस प्रकार आध्यात्मवाद से हास्य में खींचने की कोशिश की है। ध्यान चाहूँगा, बहुत छोटी सी रचना है। महाभारत काल में हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हुए हैं। उन्होंने उपदेश देकर बताया कि शरीर जो है वो आत्मा का एक वस्त्र है। यानी कि जो है आत्मा वही रहती है और शरीर जो है बदलता रहता है, वो वस्त्र के समान है। यह उन्होंने उपदेश दिया। इसी को पकड़ करके मैंने किस तरह से हास्य में इसको परिवर्तित किया है। ध्यान चाहूंगा कि शरीर आत्मा का एक वस्त्र है। कि शरीर आत्मा का एक वस्त्र है। कृष्ण के इस उपदेश का पालक कलियुग में वही सज्जन कहलाएगा। कृष्ण के इस उपदेश का पालक कलियुग में केवल वही सज्जन कहलाएगा जो दिन में 3-3 बार वॉशिंग सोप से नहाएगा। जो दिन में 3-3 बार वॉशिंग सोप से नहाएगा। धन्यवाद दोस्तों। पुनः अनुरोध, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी कविताओं को लाइक करने का कष्ट करें, जिससे कि आगे भी आपके सामने अपनी और रचनाएं मैं प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।